सवात की वादी हमेशा से खूबसूरत नहीं थी, ये खूबसूरती बाद में दिखाई गई। असल सवात वो था जो पहाड़ों के बीच सांस लेता था, जहाँ दरख्त सिर्फ साया नहीं देते थे बल्कि राज छुपाते थे, जहाँ रात खामोश नहीं होती थी बल्कि सुनने लगती थी। मैं पहली दफा सवात इस नियत से आया था कि चंद दिन सुकून में गुजारूं, शहर की घुटन से दूर, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि कुछ जगहें सुकून नहीं देती, वो इंसान को आजमाने के लिए बुलाती है। जिस गांव में मैं ठहरा वो मेन रोड से काफी दूर था। पहाड़ के दामन में बसा हुआ, लकड़ी के पुराने घर, पथरीली गलियां और एक ऐसा सन्नाटा जो शाम होते ही भारी हो जाता था। मकामी लोग कम बोलते थे और जब बोलते तो नजरें चुराते थे, खास तौर पर जब बात जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते की होती। वही जंगल जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ मगरिब के बाद कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ वो रहता है। नाम किसी ने नहीं लिया, बस कहा जाता था और जनू है, पर आम नहीं। पहली रात मैंने अजीब ख्वाब देखा, ख्वाब नहीं बल्कि एक एहसास, जैसे कोई मुझे दूर से देख रहा हो। मैंने आंख खोली तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर खिड़की के पास साया था, बिल्कुल साकित, ना हरकत ना सांस, बस मौजूद। मैंने पलक झपकी तो वो साया गायब था, मगर सर्दी कमरे में रह गई थी। अगली सुबह मैंने मेजबान से जिक्र किया तो इसने फौरन बात बदल दी, सिर्फ इतना कहा, यहाँ ख्वाब सच्चे हो जाते हैं, इसीलिए लोग कम सोते हैं। इस जुमले में हंसी नहीं थी, बस इंतबा था। अगले दिन मैं जंगल के रास्ते तक गया, सिर्फ देखने, अंदर नहीं। मगर जैसे ही मैं इस हद के करीब पहुंचा जहां दरख्त गहरे हो जाते थे, हुआ बदल गई। गर्म दोपहर में भी ठंडी, और एक अजीब बो गीली मिट्टी और पुराने खून की मिली जली। मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए और इसी लम्हे मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं, कोई था जो दरख्तों के बीच खड़ा था। नजर नहीं आ रहा था, मगर मौजूदगी वाज़ेह थी, जैसे नजर डाल रहा हो। मैंने पीछे मुड़ने की कोशिश की, मगर दिल जोर से धड़कने लगा और कानों में एक सरगोशी आई, बहुत धीमी मगर साफ, वापस आओ। रात को इस रात गांव में गैर मामूली खामोशी थी। कुत्ते नहीं भौंके, हुआ नहीं चली, और जब इशा के बाद लाइट्स बंद हुईं तो पूरा इलाका जैसे सांस रोक कर बैठ गया। मैं बिस्तर पर लेटा था कि बाहर कदमों की आवाज आई, मगर वो इंसानी कदम नहीं थे, वो भारी थे, वक्फे वक्फे से, जैसे कोई सोच समझ कर चल रहा हो। खिड़की के शीशे पर हल्की सी दस्तक हुई, एक बार फिर रुक गई, फिर दोबारा। मैंने पर्दा नहीं हटाया, मगर आवाज अब दरवाजे के करीब थी, और फिर वही सरगोशी, इस बार मेरे नाम के साथ। हालांकि मैंने किसी को अपना नाम नहीं बताया था, दिल में कुछ टूट सा गया, क्योंकि जब कोई तुम्हारा नाम जाने बगैर ले ले तो समझ लो वो बाहर का नहीं। दरवाजा खुद ब खुद हल्का सा खुला, बगैर आवाज के, और कमरे में वो दाखिल हुआ, मुकम्मल शक्ल में नहीं। पहले साया, फिर सर्दी, फिर एक एहसास जैसे कमरा छोटा हो रहा हो। इसकी आंखें थीं, बस वही वाज़ेह थीं, पीली, गहरी और पुरानी, जैसे सदियों का बोझ उठाए हुए हूँ। इसने बात नहीं की, बस मुझे देखा, और मैंने इस नजर में वो सब देखा जो इंसान नहीं देख पाता। वो जंगल, वो कब्रें जिन पर नाम नहीं, वो लोग जो गुम हुए और कभी वापस नहीं आए, और उन सब के बीच वो जनू जो सवात के पहाड़ों से भी पुराना था, जो मुहाफिज नहीं था, शिकारी था। वो मेरे करीब आया, इतना करीब कि मेरी सांस रुकने लगी, और तब इसने पहली दफा लफ्जों में बात की, तुमने मेरी हद देखी है, अब तुम मेरी कहानी सुनोगे। और जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया, मेरा जिस्म सुन हो गया, आंखें बंद हो गईं, और अंधेरा मुझ पर गिर पड़ा। अंधेरा खत्म हुआ तो मैं जंगल के अंदर खड़ा था, और वो मेरे पीछे था। मैं जंगल के अंदर खड़ा था, मगर ये वो जंगल नहीं था जो मैंने दिन में देखा था। यहाँ दरख्त लंबे नहीं थे, बल्कि झुके हुए थे, जैसे किसी बोझ के नीचे दबे हों। उनकी शाखें आसमान की तरफ नहीं, बल्कि जमीन की तरफ इशारा कर रही थीं, और जमीन वो जमीन नहीं थी, वो सांस ले रही थी। हर कदम पर हल्की सी धड़कन महसूस हो रही थी, जैसे मैं किसी जिंदा वजूद के अंदर चल रहा हूँ। हुआ मैं नमी नहीं थी, बल्कि एक जलती हुई सर्दी थी, ऐसी सर्दी जो जिस्म को नहीं, यादों को जमा देती है। मैंने पीछे मुड़ने की कोशिश की, मगर रास्ता गायब था। दरख्त एक दूसरे के करीब आ चुके थे, और उन्हीं के दरमियान वो मौजूद था, मुकम्मल शक्ल मैं नहीं, मगर अब साया भी नहीं। वो एक वजूद था जो इंसानी आंख के लिए पूरा नहीं हो सकता। इसके जिस्म का कोई वाज़ेह किनारा नहीं था, बस हरकत थी, और आंखें, वही पीली आंखें जो अब मुझ पर नहीं बल्कि मेरे अंदर देख रही थीं। इसने कहा नहीं, मगर मैंने सुना, आवाज कानों में नहीं, दिमाग में, ये जगह तुम्हारे कदमों से पहले मौजूद थी, और तुम्हारे बाद भी रहेगी। इसके साथ ही जमीन पर तस्वीरें उभरने लगे, माजी
कि वो लोग जो यहाँ आए थे, कोई लकड़हारा, कोई मुसाफिर, कोई बच्चा जो खेलते खेलते जंगल में दाखिल हो गया था, सबके चेहरे एक जैसे नहीं थे, मगर आंखों में एक ही सवाल था, क्यों? और उन सब के पीछे वो जनो खामोश, साबिर मगर बेरहम, क्योंकि वो कत्ल नहीं करता था, वो इंतजार करता था, और इंतजार सबसे जालिम हुनर होता है। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम क्या हो? इस बार इसने हल्की सी हंसी दी, ऐसी हंसी जो खुशी से नहीं, सदियों की थकन से निकली हो। मैं वो हूं जिसे तुमने कहानी बना दिया, मगर मैं हकीकत था, हूं और रहूंगा। इसके साथ ही जंगल बदलने लगा, दरख्त पीछे हटने लगे और सामने एक पुराना मजार उभरा टूटा हुआ बगैर नाम के। इसके इर्द गिर्द मिट्टी काली थी, जैसे बार बार किसी ने खोदा हो मगर दोबारा भर दी हो। जनू ने कहा, ये मेरी कैद थी, इंसानों की बनाई हुई। और इसी लम्हे मुझे सब समझ आने लगा। ये जनू हमेशा आजाद नहीं था, इसे बांधा गया था किसी जमाने में किसी ने, और वो कोई आम शख्स नहीं था। मजार के पास एक बूढ़ा शख्स खड़ा था, मगर वो जिंदा नहीं था। वो एक याद था, एक तस्वीर जो वक्त ने छोड़ दी थी। इसके हाथ में एक किताब थी, पुरानी चमड़े की जल्द, और आंखों में खौफ। इसने वही किया था जो इंसान हमेशा करते हैं, किसी ताकत को काबू में करने की कोशिश, और इसी लम्हे कैद करने वाला खुद कैद हो गया। जनू आजाद हुआ, मगर आजादी के साथ एक कानून भी था, हर आजादी की कीमत। अब तुम क्यों? मैंने पूछा। आवाज मुश्किल से निकली। जनू करीब आया, इतना कि मैं उसकी सर्दी महसूस कर सका। क्योंकि तुमने देखा, और जो देख लेता है वो गवाह बन जाता है। जमीन हल्की सी कांपी, दरख्तों से सरगोशियां आने लगीं। ये सब वो लोग थे जो गवाह बने थे और कभी वापस नहीं गए, क्योंकि सच इंसान के लिए नहीं होता, वो आ तो सच को दफन करता है, आ सच इसे। मुझे एहसास हुआ कि मैं यहाँ से वैसे वापस नहीं जा सकूंगा, कुछ ना कुछ रह जाएगा। आ मेरी नींद, आ मेरी याददाश्त। जनू ने अपना हाथ बढ़ाया, और इस लम्स में कोई दर्द नहीं था, सिर्फ एक बोझ जैसे कोई जिम्मेदारी दी जा रही हो। तुम वापस जाओगे, मगर मेरे साथ जुड़े रहोगे। और इसी लम्हे जंगल गायब हो गया। मैं अपने कमरे में था, पसीने में भीगा हुआ। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, सब कुछ नॉर्मल था। गांव जाग रहा था, लोग बातें कर रहे थे, मगर मैं जानता था ये खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब मैंने आईने में देखा, मेरी आंखों में एक लम्हे के लिए वही पीला रंग झलका, और दूर, बहुत दूर पहाड़ों के बीच किसी ने सरगोशी की, हम अब जुड़े हैं। मैं सवात छोड़ आया, शहर बदल लिया, जिंदगी आगे बढ़ गई। मगर कुछ रातें ऐसी होती हैं जब हुआ अचानक ठंडी हो जाती है, दरख्त खामोश हो जाते हैं, और मुझे एहसास होता है कि वो जनू मेरे पीछे नहीं आ रहा, वो मेरे अंदर चल रहा है। और सवात, वो अब भी खूबसूरत है, क्योंकि कुछ सच सिर्फ खूबसूरती के पीछे ही छुपते हैं।